स्वामी विवेकानंद 1863-1902, जिनका जन्म कोलकाता में नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ था, एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक और हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और इसकी वैश्विक पहचान में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व थे। एक सांस्कृतिक और शिक्षित बंगाली परिवार में पले बड़े, उन्होंने बचपन से ही तेज बुद्धि, जिज्ञासु मस्तिष्क और आध्यात्मिकता के प्रति गहरी रुचि प्रदर्शित की। उनकी आध्यात्मिक खोज ने उन्हें दक्षिणेश्वर के रहस्यवादी संत रामकृष्ण परमहंस से मिलवाया, जिनकी सभी धर्मों की एकता और निस्वार्थ भक्ति की शिक्षाओं ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। रामकृष्ण के निधन के बाद विवेकानंद ने सन्यासी जीवन को अपनाया, अपना नया नाम ग्रहण किया और एक परिव्राजक सन्यासी के रूप में पूरे भारत की यात्रा की। व्यापक गरीबी और कष्टों को देखकर उन्होंने शिक्षा, सामाजिक सेवा और आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से जन कल्याण का संकल्प लिया। वही 1993 में विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म महासभा में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया, जहां उनके प्रतिष्ठित उद्घाटन भाषण अमेरिका की बहनों और भाइयों ने सभी का दिल जीत लिया और भारतीय आध्यात्मिकता को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। अमेरिका और यूरोप में उनके व्याख्यानों ने पश्चिमी दुनिया को वेदांत और योग से परिचित कराया, जिससे कई लोग भारतीय दर्शन को समझने और अपनाने के लिए प्रेरित हुए। 1997 में भारत लौटकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो प्रायोगिक वेदांत पर जोर देता था, आध्यात्मिक विकास को सामाजिक सेवा के साथ जोड़ने का विचार। उन्होंने अंतर्धार्मिक सद्भाव, महिलाओं की शिक्षा और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान को बढ़ावा दिया और युवाओं से शक्ति, चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता को अपनाने का आह्वान किया। 1902 में मात्र 39 वर्ष की आयु में उनके असामयिक निधन के बावजूद विवेकानंद की शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनका जन्मदिन 12 जनवरी भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो समाज को बदलने के लिए युवाओं को सशक्त बनाने की उनकी दृष्टि को सम्मानित करता है। उनके द्वारा स्थापित संस्थानों और उनकी स्थायी विरासत के माध्यम से विवेकानंद आध्यात्मिक ज्ञान, बौद्धिक प्रतिभा और मानवता के प्रति समर्पण के प्रतीक बने हुए हैं।